नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। बलिया के विधानसभा सिकंदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा कोथ में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का चेहरा बेनकाब हो गया है। ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक ब्लैकमेलर हैं। राजभर समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर भस्मासुर की तरह हैं। महेंद्र राजभर ने कहा कि मैनपुरी के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा बेनकाब हो गया है। राजभरों के नाम पर पार्टी खड़ा करके टिकट बेचने का काम करते हैं। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बात करते हुए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि जैसे इस देश में हिंदू राजाओं ने जब सलार गाजी के सामने हथियार रख दिया तो राजा सुहेलदेव 56 किलो की तलवार लेकर निकले और सलार गाजी का वध कर दिया। उसी तरह से जब इस प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर समाज के विचारों को बेचना शुरू कर दिया, सुहेलदेव के विचारों को बेचना शुरू कर दिया, तो उसी तरह से माननीय महेंद्र राजभर जी चले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना करके उस विचार को ऊपर बढ़ाने के लिए जो बेचने का काम करते थे उसको रोकने के लिए, जैसे जगजीवन राम ने चमार समाज के विचारों को बेच रहे थे तो मान्यवर कांती राम ने उस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपना कैडर करके आगे बढ़ा दिया। उसी तरह से हमारे नेता माननीय महेंद्र राजभर जी उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, सुहेलदेव के विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है और ओम प्रकाश के विचारों को दफन कर दिया जाएगा जो राजभर समाज को बेचने का काम करें, तेजपत्ता की तरह हर जगह तेजपत्ता की तरह बेचने का काम किए हैं। एक बार कांग्रेस में, एक बार बसपा में, एक बार समाजवादी पार्टी में, एक बार भारतीय जनता पार्टी में। हम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए आज जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, ये कार्यक्रम सुहेलदेव जी के सम्मान के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम को रखा है। सुहेलदेव जी के सम्मान को हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोगों ने स्वाभिमान को बेचने नहीं देंगे। ये सब देखिए कि हम लोगों ने कि ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव जी के सम्मान को बेचने का काम जब वो शुरू कर दिए तो हम लोग अलग होकर सुहेलदेव जी के स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर आज राजभर समाज को हम लोग बचाने का एक अपना अलग एजेंडा बनाकर तैयार कर। ओम प्रकाश राजभर तो ठग हैं, उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए। इसी प्रदेश में प्रदेश सरकार का एक मंत्री उनका नाम रखा था असलम राजभर, लेकिन असलम राजभर शोभा उनके लिए नहीं देता है। उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए था। समाज को थोक भाव में अगर किसी ने बेचने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। पिछले चुनाव में 17 सीट गठबंधन में मिला था। आज मामला जब ईडी जांच का आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे उम्मीदवार नहीं। अरे बारे ओम प्रकाश राजभर, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे उम्मीदवार नहीं थे तो तुम्हारा सिंबल कहाँ से वो पा गए अब्बास अंसारी जी? जब तक एबी फार्म पर तुम दस्तखत नहीं करते तो सिंबल कहाँ से पा जाते? जब वो साइकिल के उम्मीदवार थे तो साइकिल चुनाव चिन्ह उनको मिलता। उनका कहना है कि मैंने सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सभी समाज के लोगों को नहीं मतलब हर समाज के लोगों को ही खास तौर से। अरे 19.5 वर्ष तक राजभर समाज उनके साथ रहा श्रीमान जी, और 19.5 वर्ष में 17 सीट गठबंधन में पाए। एक भी राजभर को बाप बेटा के अलावा वो लड़ा दिए हों तो और समाज की बात करते मैं मान लेता। अब्बास अंसारी को आज मऊ शहर के विधायक हैं, उनको ओम प्रकाश राजभर जी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब अब्बास अंसारी प्रत्याशी से सदर महू तो आप उस समय उनके साथ थे, आपका क्या कहना है? अरे हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता थे तो क्यों नहीं साथ रहेंगे भाई? आज ओम प्रकाश राजभर समझ रहे हैं कि अगर अब्बास अंसारी का विरोध नहीं करूंगा तो ईडी जांच, बाबा जी का डंडा जब मेरे यहाँ आ जाएगा तो हम हो जाएंगे ठंडा। इस नाते कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी मेरे उम्मीदवार नहीं। मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर जी एक हफ्ते से लगभग बहुत चल रहे थे, लेकिन उनका प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। देखा गया कि 2019 में आप उनके साथ थे लोकसभा के दौरान, काफी पर्चा खारिज हुआ। क्यों ऐसा होता है? आप ओम प्रकाश राजभर के साथ? ओम प्रकाश राजभर ने जिसको उम्मीदवार बनाया वो शाक्य बिरादरी का था और भारतीय जनता पार्टी भी
बैसाख के बिरादरी का उम्मीदवार बना दिया तो ओम प्रकाश राजभर को ये समझ में आया कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो अब पर्चा मैं खारिज करा दूं, पर्चा खारिज करा करके बीजेपी से माल ले लूं ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। इस बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने पर्चा खारिज करा। राजभर और बीजेपी का साठगांठ एकदम है, अगर नहीं होता तो आज जगहों जगह पर आप देखे होंगे बाबा जी का आज कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, या ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 से जो लड़ाई लेकर के निकले कि समाज के नौजवानों को मैं नेता बनाना चाहता हूं। 20 बरिस बीत गया, बलिया के लोगों से आज पूछने आया हूं कि ओम प्रकाश राजभर क्लेम लगाते थे कि सपा के लोग राजभर समाज के लोगों को लोडर बनाए हैं, बसपा के लोग राजभर समाज के लोगों को लोडर बनाए हैं, बीजेपी के लोग राजभर के नौजवानों को लोडर बनाए हैं, कांग्रेस के लोग राजभर समाज के नौजवानों को लोडर बनाए हैं। मैं लीडर बनाने के लिए पार्टी बनाया हूं और मैं चैलेंज देता हूं ओम प्रकाश राजभर को कि 20 बरिस में एक भी बलिया के राजभर समाज के नौजवानों को बता दो कि तुमने नेता बना दिया हो। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।